हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS की एक नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है वेरिएबल्स और वर फंक्शन, इसका यूज करना सीखेंगे। आइए पहले देखते हैं कि इसके बिना एक्चुअल में पहले काम कैसे हो रहा था और ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। हम इसको यूज करके अपना कैसे टाइम बचा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक बेसिक सा डिजाइन खुला हुआ है HTML और CSS बेस्ड। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज पे गौर कराना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो ऊपर हेडर है उसमें जो कलर है वही यहाँ पर हेडिंग पे कलर है और यहीं पर फूटर में बैकग्राउंड में भी वही कलर है। अब ये तीन कलर हमने बार बार यूज़ किया है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। यहाँ देखिए हमारा HTML का डॉक्यूमेंट, यहाँ देखिए हेडर में भी हमने ये यूज़ किया क्रिम्सन, और ये देखिए फूटर में बैकग्राउंड में भी हमने यूज़ किया है, और यहाँ पर हमने हेडिंग में भी, कंटेंट के अंदर जो हेडिंग आ रही है हमारी, उसमें भी हमने कलर क्रिम्सन यूज़ किया। तो कलर जो है क्रिम्सन 3-4 बार हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ देखिए मेन्यू के एंकर टैग में भी हमने होवर पे क्रिम्सन बैकग्राउंड में यूज़ किया हुआ है। अगर हमें ये चेंज करना पड़ जाए, मान लो क्रिम्सन की बजाय अब हमें यहाँ पर करना है ब्लू कलर या ग्रीन कलर, तो हमें ये 4 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास आए हैं CSS वेरिएबल्स। CSS वेरिएबल बनाने के लिए आपको सूडो क्लास रूट का यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर कॉलन लगा के आप रूट लिखेंगे और इसके अंदर जो भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसको हम थ्रू आउट कहीं पर भी पूरी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे आप कोई वेरिएबल लेंगे, जैसे मैंने लिया मेन कलर, तो जो मेन कलर है वो है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप एक नाम ले लेते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया रेड। अब इस कलर को मैं बार बार कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने 10 टाइम्स इसे अलग अलग जगह यूज़ कर लिया, और जब मैं बस एक जगह चेंज करूँगा तो वो 10 टाइम्स जहाँ पर भी यूज़ किया होगा हर जगह वही सेम कलर हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए आप पहले इससे यहाँ पर 2 बार हाइफन लेंगे, हाइफन हाइफन, फिर वेरिएबल का नाम। जो भी वेरिएबल का नाम होगा उसमें आप हाइफन डाल सकते हैं या अंडरस्कोर डाल सकते हैं। आप स्पेस नहीं ले सकते, जैसे ऐसा नहीं लिख सकते मेन स्पेस कलर, ऐसा नहीं लिख सकते मेन हाइफन कलर, मेन अंडरस्कोर कलर, या कैमल केस में भी लिख सकते हैं जैसे C बड़ा। अब मैंने ये एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं इसको अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो देखिए, जैसे मेरी एक क्लास A है और उसके अंदर मैंने कलर में जाके यहाँ पर वैर नाम का एक फंक्शन यूज़ करना है। वैर क्या है, यहाँ पर मैं जिस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ उसके लिए मैं ये वैर फंक्शन यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने उस वेरिएबल का नाम ले लिया तो ऑटोमेटिकली रेड कलर यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और कलर क्लास है, क्लास B, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर के अंदर यहाँ पर हमारे पास फिर से हमने वेरिएबल नाम का फंक्शन ले लिया वैर, और उसके अंदर फिर से वही वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया था हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो अब मैं जब एक ही जगह कलर चेंज करूँगा तो क्लास A का कलर चेंज हो जाएगा और क्लास B का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसको वेरिएबल को यूज़ कैसे करना है। हम रूट जो हमारे पास सूडो क्लास है इसके अंदर जितने मर्जी वेरिएबल्स बना सकते हैं, जितनी भी हमारी मर्जी हो, 10, 20, 50, 100, जितने भी हम चाहते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स बनाना वो हम बना सकते हैं, और उनको जितनी मर्जी बार हम इसे कॉल कर सकते हैं। जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उस टर्म को क्या कहते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करना, और जब हम उसे कॉलिंग कर रहे हैं तो उसे हम सिंपली करेंगे कि वेरिएबल को हमने कॉल कर लिया यहाँ पे। आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली करना कैसे है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 बार इस पूरे पेज में एक कलर यूज हो रहा है, जो हेडर में, हेडिंग में और बैकग्राउंड में, और यहाँ पर मेन्यू में जब हम होवर कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पर मैं रूट में जाऊँगा, मैंने सूडो क्लास बनाने लेनी है पहले रूट। रूट को बनाने का फ़ायदा क्या होता है वेरिएबल का, कि यहाँ पर बनाया हुआ वेरिएबल हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं यहाँ पर ये क्रिम्सन कलर जो है कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जैसे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल मैं किसी भी नाम का बना सकता हूँ, जैसे मेन कलर नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर मैंने पास कर दिया क्रिम्सन। अब मैं ये वेरिएबल कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ देखिए जैसे हेडर में यूज़ हो रहा था, और यहाँ पर मैं सिंपल वैर फंक्शन यूज़ करूँगा इस वेरिएबल को कॉल करने के लिए। इसके अंदर जाके वेरिएबल का जो भी नाम है वो मैं पास कर दूँगा। याद रखना है आपको, इससे पहले जो ये हाइफन हाइफन है ये लगा होना ज़रूरी है, तभी ये वेरिएबल बनेगा। अब जैसे मैंने ये यहाँ पर यूज़ कर लिया, अब जहाँ जहाँ पर भी क्रिम्सन आ रहा होगा मैं उस पूरे प्रोजेक्ट में चेंज कर दूँगा। ये देखिए यहाँ पर भी लगा दिया, और यहाँ पर लास्ट फूटर में भी, और यहाँ हेडिंग में भी। अब मैंने पेज को सेव किया और यहाँ आके रिफ़्रेश किया। ये देखिए अभी भी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट सारा कलर सेम चल रहा है।
अब मुझे अगर कलर चेंज करना पड़ जाए बाय चांस, तो मुझे 4 जगह जाके या 100 टाइम्स जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक ही जगह जाऊँगा और यहाँ पर कलर चेंज कर दूँगा। अब देखिए मैंने यहाँ से कलर डिलीट करके यहाँ पर जैसे लिख दिया ब्लू, सेव किया पेज को, यहाँ आया, पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए आपको फ़ायदा नज़र आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर गया और यहाँ लिख दिया ब्राउन, सेव किया पेज को, ये देखिए एक ही जगह मेरे को चेंज करना पड़ा। कितना टाइम बच रहा है आप देख रहे हैं। एक ही जगह चेंज करके सारी जगह अपने आप पूरे प्रोजेक्ट में चेंज हो गया। इस तरह आप किसी भी चीज़ का वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली। जैसे मैं फ़ॉन्ट फैमिली के लिए भी एक बना लेता हूँ। मैं 2 तरह का फ़ॉन्ट बना लेता हूँ, एक हेडिंग के लिए फ़ॉन्ट और एक हमारा हो जाएगा पैराग्राफ्स के लिए फ़ॉन्ट। तो यहाँ पर लिख दिया हेड फ़ॉन्ट और इसमें दे दिया एरियल। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ और उसका नाम दे दिया जैसे पी फ़ॉन्ट मतलब पैराग्राफ फ़ॉन्ट, और इसमें मैंने दे दिया जैसे वरदाना। ये मेरे पास 2 फ़ॉन्ट हो चुके हैं। अब जहाँ पर मेरे को ये फ़ॉन्ट लगाना है मैं वहाँ ये वाला फ़ॉन्ट लगा लूँगा, और जहाँ पर हेडिंग का फ़ॉन्ट लगाना है वहाँ पर हेडिंग का फ़ॉन्ट। अब देखिए ये हमारे पास हेडिंग है, तो यहाँ पर मैं कॉपी किया और यहाँ पर जस्ट मैंने फ़ॉन्ट फैमिली देना है, फ़ॉन्ट फैमिली वेरिएबल, और इसके अंदर हेड फ़ॉन्ट, ये हमने लगा लिया। अब यही मैं पूरा कॉपी करके जहाँ हमारी H2 आ रही है कहीं पर, जैसे देखिए यहाँ पर जितनी भी हेडिंग्स हैं उन सब पे मैं हेड फ़ॉन्ट लगाना चाहता हूँ, ये लगा दिया। अब जितनी भी जगह पैराग्राफ्स आएंगे जैसे बॉडी का, जहाँ पर भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ, तो मैं अभी एक ही जगह दे देता हूँ बॉडी में। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर ये देखिए मैंने पेज को सेव किया। अब जहाँ जहाँ पर भी पैराग्राफ्स वगैरह या ULLI आ रहे होंगे वहाँ पर तो ये फ़ॉन्ट लग जाएगा, और जहाँ हेडिंग्स आ रही होगी वहाँ पर एरियल फ़ॉन्ट लग जाएगा। ये देखिए यहाँ वर्क कर गया है। मैं फ़ॉन्ट को चेंज करके दिखाता हूँ क्योंकि अभी एरियल और वरदाना में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इम्पैक्ट, नहीं हेडिंग में ले लेता हूँ इम्पैक्ट। इसे मैंने इसको सेव किया फाइल को, और यहाँ पर ये देखिए जितनी भी हेडिंग्स हैं दोनों चेंज हो चुकी है, बाकी पैराग्राफ वही वरदाना ही चल रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर मैं कुछ भी फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। अब मुझे एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, मेरी सारी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा पूरी वेबसाइट में। तो ये है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको समझा दिया रूट के अंदर। जब हम रूट के अंदर बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका स्कोप हो जाता है ग्लोबल। ग्लोबल स्कोप का क्या मतलब है कि इसको आप ग्लोबली मतलब कि पूरी वेबसाइट में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे ऊपर कहीं पर भी, पूरी CSS के अंदर। मगर अगर आप चाहते हैं इसे लिमिटेड एरिया में यूज़ करना, तो उसके लिए हम इसको लोकल स्कोप देते हैं। उसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास क्लास A है और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया मेन कलर रेड, और यहाँ पर यूज़ भी कर लिया कलर में मेन कलर। तो जब मैंने ऐसे किसी क्लास के अंदर जाके बनाया तो इसको मैं इसका स्कोप क्या कहूँगा, लोकल स्कोप है। ये ग्लोबल स्कोप नहीं है, पूरी CSS में कहीं नहीं चलेगा, ये सिर्फ क्लास A के अंदर ही काम करेगा। अब जैसे क्लास A के अंदर कोई और चीज़ हमने बनानी है जैसे एंकर, तो उसके बैकग्राउंड में भी मैं सेम कलर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर भी मैंने मेन कलर यूज़ कर लिया जो मैंने यहाँ पर बनाया है रेड। तो इस तरह जब हम कुछ भी यूज़ करते हैं, अब क्लास A के अंदर कहीं पर भी मैं कहीं पर भी ये मेन कलर यूज़ कर सकता हूँ, मगर इसके बाहर कहीं नहीं यूज़ कर सकता। तो इसका अब स्कोप हो गया लोकल स्कोप। आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर जैसे मैं लोकल वेरिएबल यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो ये कंटेंट वाला पार्ट है, तो इसके लिए मैं कलर का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं कलर रेड दे दूँगा, और मैं आपको दिखाता हूँ वो इसी के अंदर ही चलेगा। तो ये देखिए मेरा कंटेंट जो मेन पार्ट है इसके अंदर जाके मैं वो वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया जैसे एम कलर, M-कलर भी ले सकता हूँ, ये M कलर, और इसके अंदर जाके जैसे मैंने कलर दे दिया रेड दे दिया। अब ये वेरिएबल को मेरे को कहीं यूज़ भी करना है तो मैं यहीं यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यूज़ कर लिया कलर वेरिएबल -M कलर। तो देखिए यहाँ पर मैं आके पेज को रिफ़्रेश कर दूँगा, ये देखिए रेड कलर हो गया। अब मैं यहाँ पर इस वेरिएबल को अगर कहीं बाहर यूज़ करना चाहूँ, ये देखिए
मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और जैसे मैं ये साइड बार आ रहा है इसके अंदर ये यूज़ करना चाहता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ गया और यहाँ पर भी मैंने ले लिया कलर ये। तो यहाँ देखिए इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसका स्कोप है वो लोकल है। हाँ, अगर मैं इसके अंदर जाके कंटेंट के अंदर HTML में एक एंकर ले लेता हूँ और इसके अंदर मैंने जैसे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ये लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका कलर रेड नहीं है क्योंकि एंकर के लिए अलग कलर देना पड़ता है। अब मैं इसी के अंदर ये स्कोप चला सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा कंटेंट के अंदर जो एंकर्स आ रहे हैं उन सब का कलर क्या हो जाए, एम कलर। ये देखिए मैंने सेव किया, ये देखिए इसका कलर हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लोकल वेरिएबल कैसे काम करेगा। कंटेंट के अंदर जैसे बनाया तो कंटेंट के अंदर किसी भी चीज़ में मैं यूज़ कर सकता हूँ, मगर इससे बाहर कहीं यूज़ नहीं कर सकता। ये है लोकल वेरिएबल। इसमें मैं आपको एक मेन चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो ये वेरिएबल्स नाम की नई प्रॉपर्टी आई है और वैर नाम का फंक्शन आया है, इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं करता है। बाकी के सारे ब्राउज़र जो मेन ब्राउज़र्स हैं, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया और आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं, मगर इंटरनेट एक्सप्लोरर इसे सपोर्ट नहीं करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।